जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर जरूर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के वीडियो का आज हमारा 30वां पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 29 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो प्यारे साथियों, चाणक्य आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुल्तान खान का संबंध याद रखिएगा सारंगी से था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फेमस शहनाई वादक अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बिस्मिल्लाह खान का नाम आपको याद रखना है। और फेमस सितार वादक आपको याद रखना है रवि शंकर। और संतूर वादक से आप याद रखिएगा तरुण भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा की एक प्रख्यात आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी एक प्रख्यात आत्मकथा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बतुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये बतुकम्मा त्योहार याद रखिएगा भारतीय राज्य तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये लक्ष्य सेन याद रखिएगा आप सभी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं। और उसके बाद किदाम्बी श्रीकांत का संबंध अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी गंडक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और गंडक आप याद रखिएगा ये गंगा की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च, लेकिन अगर एग्जाम में राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आपको 13 फरवरी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का जो वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किसके द्वारा रखी गई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नई दिल्ली राजधानी की आधारशिला है याद रखिएगा 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहा थी, अगर एग्जाम में पूछे तो कोलकाता फिर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो उस पंचवर्षीय योजना का नाम आप याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि अवधि अगर पूछ ले तो 1985 से 1990 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले कि पहले संशोधन में
क्या जोड़ा गया था? तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के दरबार में रहा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम से आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और मणिपुर से आप याद रखिएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद मिजोरम से आपको याद रखना है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करने वाला देश सऊदी अरब आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? तो प्यारे साथियों एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास याद रखिएगा गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में स्थित आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा अगर आप इस सीरीज को पर डे वॉच करते तो एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस आपको काफ़ी सारी क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी हमारा चल रहा है, जिसके लिए रात को पर डे 8 बजे लाइव क्लास भी होती है, तो आप उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे पेपर जो 2020 में हुए थे हम लोग उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां जाकर आप जो पेपर सॉल्व कर लिए उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यदि आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो एसएससी जीडी 2023 में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप वहां जाकर उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये मैथ खत्म होगा एसएससी जीडी के लिए फिर हम लोग रीजनिंग को शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।